दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एसएससी जेई मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आप आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर का कुछ छोटा सा सीजन सेशन। ठीक है, जो कि आपको एसएससी जेई के एग्ज़ाम में निकालने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, एसएससी जेई जो कि आपका एग्ज़ाम 2023 का अक्टूबर के अंदर जो होने वाला है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, ये इसमें आपका करंट अफेयर का सीजन, मतलब करंट अफेयर का थोड़े से टॉपिक्स होंगे इसके अंदर। और आपका इसमें होगा मॉडर्न हिस्ट्री। क्या होगा? मॉडर्न हिस्ट्री। मेरे साथ लगी रहिए। ठीक है, और अपने अगर आप पेन पेंसिल लेके बैठते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि आप शॉर्ट नोट्स बना लें मेरे साथ। ठीक है, वरना आप इस वीडियो को देख के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल गेटवे सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है? तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं इसका रिवीजन भी कराऊंगा आपके लिए, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसका रिवीजन भी कराऊंगा। तो इंडिया और यूरोप, इंडिया इंडिया और यूरोप, इंडिया और यूरोप के बीच में ये हुआ है ग्लोबल गेटवे सम्मेलन 2023। ठीक है, अब एग्जामिनर ये पूछेगा कहाँ हुआ है ये। ठीक है, तो तो ये ध्यान रखिएगा, ये कब हुआ है? ये हुआ है आपका 1 से 2 जून। कब हुआ है? 1 से 2 जून के बीच में ये हुआ है। 1 से 2 जून के बीच में हुआ है। और कहाँ हुआ है? ये हुआ है मेघालय के अंदर। कहाँ हुआ है? मेघालय के अंदर ये हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए। दूसरा पॉइंट आपका आ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट जो है ना, अपना नॉर्थ ईस्ट जो भारत का भाग है, नॉर्थ ईस्ट, उसमें संचार और निवेश इन दोनों को बढ़ाने के लिए ये ग्लोबल गेटवे सम्मेलन हो रहा है। कहाँ 1 से 2 जून के बीच में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? मेघालय के अंदर हो रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा, एक आपका योजना थी भारत सरकार की, पीएम डिवाइन योजना। कौन सी थी? पीएम डिवाइन योजना। तो पीएम डिवाइन योजना जो है, ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए वो योजना बनाई गई थी मोदी जी के द्वारा। ठीक है, एक आपका एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आई थी। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अंदर लगभग 27 देश है। कितने देश हैं? 27 देश हैं इसके अंदर। अभी हाल ही में जो ब्रिटेन था वो अलग हुआ था, जिसको हम लोग फिर बोलते हैं ब्रेग्जिट। क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट। कि ध्यान रखना, ये यूरोपियन यूनियन से ही संबंधित है। ठीक है, इसमें देखो मैंने लिख रखा है ब्रिटेन अलग हुआ था। करेंसी यहाँ की क्या है यूरोपियन यूनियन की? वो करेंसी है यहाँ की यूरो। क्या है? यूरो। ठीक है, 20वां देश कौन सा बना था नया? क्रोएशिया। कौन सा बना था? क्रोएशिया। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएंगे। अच्छा, मेघालय से बात करते हैं। तो मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी हैं? तो गारो, खासी, जैंतिया। कौन कौन सी? गारो, खासी, जैंतिया। ये आपकी पहाड़ी हैं। कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। ठीक है, मेघालय की राजधानी आपको पता है क्या है? शिलोंग यहाँ की राजधानी है। क्या है? शिलोंग। ठीक है, एक फेस्टिवल यहाँ पे बहुत फेमस है मेघालय के अंदर, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कौन सा फेस्टिवल? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। कौन सा? चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रिज और है, लिविंग रूट ब्रिज। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक ब्रिज है, लिविंग रूट ब्रिज। कौन सा? लिविंग रूट ब्रिज। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है कॉनरेड संगमा। कौन है? कॉनरेड संगमा। यहाँ के सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा। एनपीसीआई पार्टी है, नेशनल पीपुल्स कंजर्वेटिव पार्टी। कौन सी? नेशनल पीपुल कंजर्वेटिव पार्टी। अच्छा, यहाँ पे 6 सीट है विधानसभा की। कितनी है? 6 सीट है विधानसभा की। ठीक है, नवीनतम अभी हाल ही में नवीनतम राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बनी है? तो आम आदमी पार्टी। इसको मतलब नेशनल जो पार्टी है, ये दर्जा मिला है नेशनल पार्टी का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम, सिक्किम जो है वो हमने 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था 1975, उसके द्वारा हमें सिक्किम जो है हमें मिला था। ठीक है, सिक्किम पूर्ण राज्य हुआ था। क्या हुआ था? पूर्ण राज्य। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपके एसएससी जेई एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, चेरापूंजी, एक यहाँ पे चेरापूंजी है, पहाड़ी है। वो कौन सी पहाड़ी का हिस्सा है? तो खासी पहाड़ी का हिस्सा है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन भारत के अंदर कौन आए थे, ये बता सकते हैं? तो फर्स्ट यूरोपियन भारत के अंदर आए थे पुर्तगाली। कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा। यही तो थे। 1498 के अंदर आए थे। केरल के कालीकट। कहाँ आए थे? केरल के कालीकट। और राजा जुमोरिन, राजा जी मोरिन, उन्होंने इनका स्वागत किया था। ठीक है, बस इतना काफी है। बाद में, और सबसे बाद में कौन गए? सबसे पहले भी पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद में भी पुर्तगाली
ही गए थे। सबसे पहले पुर्तगाली, और बाद में भी सबसे बाद में गए कौन? पुर्तगाली। ठीक है। इन्होंने क्या हुआ था, इन्होंने जो हमारा गोवा था, गोवा गोवा पर कब्जा कर रखा था। तो गोवा, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 को। ठीक है। फिर भी नहीं गए ये 1961 के अंदर गए, जब हमने ऑपरेशन विजय चलाया था इनको वहां से रवाना करने के लिए। ठीक है, 1961 में। ठीक है। अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी, भैया ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था? ये आपको पुर्तगाली लेके आए थे। कौन लेके आया था? पुर्तगाल। कौन लेके आए थे? पुर्तगाल। इसके संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। कौन है? अल्बुकर्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये लेकर आए थे। कौन लेकर आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। अच्छा, गोवा, गोवा जो थी उस समय पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया था गोवा को, पुर्तगालियों ने, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुर्तगाली जाते जाते वक्त हमको क्या दे गए? हमको दे गए प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी दे गए थे हमको, और एक गोथीय कला उसकी भी जानकारी दे गए थे, और तंबाकू की खेती। ये तीन चीजें हमें पुर्तगाली देकर गए थे। ठीक है। चलो, अब बक्सर का युद्ध आपको पता है, बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी, ये दो ऐसे युद्ध हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भारत में स्थापित करने के लिए, मतलब काफी स्वतंत्रता मिल गई अंग्रेजों को। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो सन 1764 के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये मतलब जो मीर कासिम था ना, मीर कासिम। एक सेकंड, सिराजुद्दौला। कौन था? सिराजुद्दौला। सिराज उद्दौला, और अंग्रेजों के बीच हुआ था ये। ठीक है। जिसमें इनके सेनापति थे मीर कासिम, वो गद्दारी कर गए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज जीत गए थे इस वाले युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो हेक्टर मुनरो जो था ना, हेक्टर मुनरो जो था वो बक्सर युद्ध के समय मतलब अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है। उस समय फिर ये जो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब हुई थी इलाहाबाद की संधि? ये 1765 के अंदर हुई थी इलाहाबाद की संधि, और उस समय क्लाइव थे। कौन ना? क्लाइव। ठीक है। फिर इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ सन 1757 के बीच में, बैटल ऑफ प्लासी हुई। ठीक है, उसमें भी क्लाइव था। ठीक है। इन इस युद्ध के बाद, बैटल ऑफ प्लासी युद्ध के बाद, जो अंग्रेज थे वो भारत में मतलब अच्छी तरीके से स्टेब्लिशमेंट हो गए थे। ठीक है। अच्छा, फिलहाल हाल ही में केंद्र सरकार ने जलवायु समाधान कार्यक्रम की स्थापना की है। केंद्र सरकार ने नहीं, मतलब ये कहीं पे भी मतलब ये जलवायु समाधान कार्यक्रम हुआ है हिंदी में। मैं आपको बताऊं कहाँ कैसे हुआ है, हिंदी लैंग्वेज में, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जलवायु समाधान कार्यक्रम कहाँ हुआ है। तो पहला विश्वविद्यालय है एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यानी एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है। वहां पे इस जलवायु समाधान जो कार्यक्रम है, जो सम्मेलन है, इसका हिंदी में अनुवाद हुआ है, हिंदी में मतलब। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी, अंग्रेजी और अरबी, ये तीनों लैंग्वेज में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज हिंदी, अंग्रेजी और अरबी। लिविंग हेरिटेज, अभी हाल ही में लिविंग हेरिटेज किसको घोषित किया गया है? गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के वहां पे वो है, उसको लिविंग हेरिटेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, वेलेजली इस ये सहायक संधि लेके आया था पूरे वर्ल्ड विश्व में, लेकिन भारत, वेलेजली जो था वो सहायक संधि लेके आया था भारत के अंदर। ठीक है। और सहायक संधि में हैदराबाद जो था सबसे पहला राज्य था, 1948 के अंदर इसको लिया था। ऑपरेशन पोलो हमने चलाया था हैदराबाद को ग्रैब करने के लिए। ठीक है। सर्वप्रथम सहायक संधि कौन लेके आया था? डुप्ले। ये सर्वप्रथम सहायक संधि लेके आया था, लेकिन भारत के अंदर जो सहायक संधि की जो स्थापना की है वो की है, किसने की है वो? वेलेजली ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेलेजली। ठीक है। अच्छा, इन्होंने अवध विलय किया कुशासन के आधार पर। क्या हुआ था? कुशासन के आधार पर इन्होंने अवध को विलय करवाया था। आउट ड्रम की रिपोर्ट है, कौन सी किसकी रिपोर्ट है? आउट ड्रम की रिपोर्ट है। ठीक है। उस टाइम डलहौजी थे, बेगम बेगम हजरत महल, इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने लखनऊ जो है ना, लखनऊ, उसका नेतृत्व किया था। ठीक है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद जो है वो जो रूल है ना, वो डायरेक्ट ब्रिटेन संभालने लग गया।
भारत पे। पहले तो वहाँ की जो अंग्रेज संभालते थे, जो भारत में रहते थे, सारा सब कुछ मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो है, सारी पावर जो है वो अंग्रेजों के पास थी। फिर 1857 की क्रांति के बाद सारी जो पावर हो गई वो ब्रिटेन के पास चली गई, ब्रिटेन की महारानी के पास। ठीक है। फिर इसी के बाद ही जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल को बदल के वाय सराय कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति के बाद ही। ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हड़प नीति। क्या बोलते हैं? हड़प नीति। तो ये डलहौजी के टाइम पे थी। किसके टाइम पे थी? डलहौजी। डलहौजी ने सबसे पहले हड़प नीति के अकॉर्डिंग सतारा जो राज्य था वो अपने अधीन किया था, तो ये ध्यान रखना, डलहौजी। ठीक है। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जो था वो था क्लाइव। कौन था? क्लाइव। ये ध्यान रखना, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन था? क्लाइव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वर्ल्ड टबैको डे, मतलब निषेध, तंबाकू निषेध दिवस। तो वो आपको पता है, इसकी जो घोषणा 1987 के अंदर हुई थी, और 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं डब्ल्यू के द्वारा। डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 के अंदर हुई थी। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेटा जिनेवा के अंदर। कहाँ पर है? जिनेवा। और ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी थीम 2023 की इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या थी इस बार। थीम क्या है? तो हमें भोजन की जरूरत है, तम्बाकू की नहीं। ये इसकी थीम है इस बार की। किसकी थीम है? हमें भोजन की जरूरत है, तम्बाकू की नहीं। ये आपका जो तम्बाकू निषेध दिवस है उसकी थीम है इस बार की। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मिल्क डे, तो ध्यान रखना, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। विश्व मिल्क दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है विश्व मिल्क दिवस। ठीक है। 31 मई स्वास्थ्य मंत्रालय 60 दिन का कार्यक्रम जो है वो दिया गया है, युवा तमाकू मुक्त कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य मंत्रालय जो भारत के कौन है, मंत्री कौन है? मंत्री ध्यान रखिएगा, मंत्री है मनसुख, मनसुख मंडाविया। जिनके मन में सुख रहता है वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, मनसुख मंडाविया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो है, 1 मई को लेबर दिवस हम लोग बनाते हैं। ठीक है। 3 मई को हम लोग प्रेस फ्रीडम दिवस मनाते हैं। और 22 मई को हम लोग बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाते हैं। बार बार पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी। ठीक है। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर क्लाइव था, गवर्नर जनरल हैस्टिंग्स था। ये ध्यान रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था, गवर्नर जनरल हैस्टिंग्स था। इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था भैया? पहला था बेंटिक। कौन था? बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड तो बोलना ही नहीं है, बेंटिक बोलना है इनको। 1829 में सती प्रथा समाप्त किसने की थी? बेंटिक ने की थी। किसने की थी? बेंटिक ने। किसके साथ मिलकर की थी? राजा राम मोहन रॉय। किसके साथ मिलकर की थी? राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर की थी। विधि आयोग कौन लेके आया था? बेंटिक लेके आया था। फर्स्ट वायसरॉय भारत के कौन है? कैनिंग। 1858, मैंने आपको बोला था ना, 1857 के बाद ही ये वायसराय की जो पोस्ट थी वो आ गई थी। ठीक है, तो कैनिंग था सबसे पहले। ठीक है। स्थाई बंदोबस्त कौन लेके आया था? स्थाई बंदोबस्त लेके आया था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस के पिता के नाम से भी जाना जाता है इनको, कॉर्नवालिस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी स्थाई बंदोबस्त तो कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी रीड और मुनरो। ठीक है। और जो महलवाड़ी थी उसको हॉल्ट मैकेंजी लेकर आए थे। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट विधि आयोग, ये भारत के अंदर कौन लेके आया था? ऋतुराज। अभी वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज। ठीक है। आजादी से पहले तो लेके आया था मैकॉले, आजादी से पहले लेके आया था मैकॉले। और जो 1955 की बात है, यानी आजादी के बाद, एमसी सीतलवाड़ लेके आए थे भारत के अंदर। ठीक है, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। आजादी से पहले लेके कौन आया था? मैकाले। और 1955 में ये एमसी सीतलवाड़ लेके आए थे। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है, इसके अभी हाल ही में अंशुमाली रस्तोगी इसके हेड बनाए गए। इसका हेडक्वार्टर जो अंतरराष्ट्रीय, ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। अच्छा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग का मतलब है जो भी आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं, कोई भी गेम्स हो गया, ठीक है, उसकी कई मतलब एंटी डोपिंग मतलब एक डोप टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो कुछ मतलब ऐसा पदार्थ ले लेते हैं जिससे उनमें मतलब जो बैन है, जो खेल में मतलब बैन है, तो उसकी जांच करने के लिए हमारे भारत में नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है।
और यहाँ पे है वाडा। ओके, तो ऐसी भारत के अंदर है नाडा, नेशनल नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। ऐसी वर्ल्ड के अंदर है वाडा। क्या है? वाडा, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके, इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। अच्छा, कनाडा की आप मुझे वो बताइए, कमेंट सेक्शन में हमारे लिखिए कि कनाडा की राजधानी क्या है। कनाडा की राजधानी बताइए जल्दी, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मैंने आपको लिखा और यहाँ लिख रखा है, कनाडा के अंदर है। और अभी देखो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका हेडक्वार्टर जल्दी बताइएगा, हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अच्छा, वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? आनंद सिंह। क्या नाम है? आनंद सिंह। आनंद सिंह। कहाँ पर? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। अच्छा, ये आईएमएफ जो है इसका काम क्या है बता सकते हो आप? इसका वर्क क्या है? आईएमएफ का वर्क है कि जिस किसी देश को, मतलब वो जो देश ज्यादा गरीब होते हैं ना, उनको ये फाइनेंशियली हेल्प करता है, और कुछ इंटरेस्ट भी लेता होगा, लेकिन कम से कम हेल्प तो कर रहा है, ठीक है। आईएमएफ। ऐसे ही आपका एडीबी होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है, मनीला फिलीपींस, ये भी है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है अभी? वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा, ये ध्यान रखना। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी, ध्यान रखना। वरिष्ठ सलाहकार कौन बनाए गए वर्ल्ड बैंक के? तो ये बनाए गए हेमांक जानी। कौन बनाए गए? हेमांक जानी, ठीक है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए ये बताओ आप? तो वो है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज, ये अभी स्थायी यहाँ पे बनाई गई हैं, ठीक है। अच्छा, मॉन्ट्रियल, ये कनाडा, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। क्या है? ओटावा। कोप 15 कहाँ हुआ था अभी जैव विविधता के लिए? तो वो कनाडा के अंदर ही हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। कोप 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इसकी फुल फॉर्म होती है, जो जैव विविधता पे इसकी मतलब अभी मीटिंग हुई थी, और जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 यहाँ पे बेटा एक वो हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये जो आपका ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए ये प्रोटोकॉल यहाँ पे हुआ था 16 सितंबर को। क्या हुआ था? 16 सितंबर को, इसलिए 16 सितंबर को हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस हम मनाते हैं। क्या बनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। देखो मैंने सब कुछ लिख रखा है, ओजोन परत संरक्षण 16 सितंबर ओजोन दिवस। ओजोन दिवस का क्षरण क्यों होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन मतलब खराब क्यों होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये जो है खराब होती है, ठीक है। वाडा का हेडक्वार्टर, ये भी आपको मॉन्ट्रियल के अंदर है। कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा है, ठीक है। यहाँ पे सब लिख दिया है मैंने। समाचार पत्र के मुक्तिदाता कौन है? मैटकॉफ। जो समाचार पत्र हैं उसके मुक्तिदाता कौन है, यानी प्रेस का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? मैटकॉफ को बोला जाता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेके आया था? लिटिन लेके आया था। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और हटाया किसने था? रिपिन ने हटा दिया था इसमें, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ना अपील ना दलील, वो कौन सा कानून है जो ना अपील ना दलील, इतिहास के अंदर इसका नाम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक लॉ के भी कहते हैं उसको। तो सन 1919 का रॉलेट एक्ट, ये आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, ये था, इसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच क्या है? तो वुड डिस्पैच जो है वो एजुकेशन से संबंधित है। कौन लेके आया था इसको? डलहौजी लेके आया था 1854 के अंदर। कब लेके आया था? 1854 के अंदर। सबसे पहले विश्व में जनगणना किसने करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो ने करवाई थी 1872 के अंदर। 1872 के अंदर जो है वो मेयो ने करवाई थी भारत के अंदर, ठीक है। और 10 की जनगणना की अगर बात करें तो वो रिपिन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? रिपिन, 1881 के अंदर, ये ध्यान रखना। सबसे पहले 1872 के अंदर हुई थी, फिर 1881 के अंदर हुई थी। ये 10 की थी, ये 10 की थी, ये रिपिन ने करवाई थी, ठीक है। और ये करवाई थी मेयो ने सबसे पहले, ठीक है। इलवर्ट विल विवाद ये कौन लेके आया था? ये रिपिन ही लेके आया था, इलवर्ट विल विवाद, ठीक है। अच्छा, एक नई खबर आ रही है आज, सतलुज जल विद्युत निगम, सतलुज जल विद्युत निगम जो है वो नेपाल के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? नेपाल के अंदर बनाया जा रहा है। कौन सी नदी के ऊपर? अरुण नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर? अरुण नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। अरुण 3 और अरुण 4, ठीक है।
900 मेगावाट 2024 से पहले बन जाएगा, और 695 मेगावाट अरुण 4 के लिए बनाया गया है। ठीक है, नेपाल की अगर बात करें, नेपाल, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ पे एक संस्था है जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क। ओके, कौन सी है? सार्क। कौन सी है? सार्क। ठीक है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेपाल के अंदर। ठीक है। अच्छा, नेपाल का अभी गणतंत्र मनाया गया था 28 मई को 2008 में। नेपाल जो है वो गणतंत्र हो गया था, मतलब रिपब्लिक हो गया था। ठीक है। और अभी इसका 28 मई 2023 को 16वां रिपब्लिक बनाया गया है। नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट है, जिसको हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। कौन सी होती है? सूर्य किरण एक्सरसाइज। ये देखना, ध्यान रखना। और लैंड, और जो नेपाल है ना, वो एक तरह की लैंड लॉक कंट्री है। कैसी है? लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, यानी कि दोनों चारों तरफ से वो जमीन से, मतलब चारों तरफ से घिरी हुई है। ओके। अच्छा, यहाँ पे सतलुज नदी है जो सिपकिला दर्रा से बहती है। किस नदी से बहती है? सिपकिला दर्रा से बहती है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो स्थानीय जो स्वशासन है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का कौन लेके आया था? रिपिन। कौन लेके आया था? रिपिन। ठीक है, ध्यान रखना। और ओवन मेरिडिथ किसे बोलते हैं? लिटिन को बोला जाता है ओवन मेरिडिथ। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1885 आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 के अंदर। और सबसे पहले इसकी जो स्थापना की थी वो ए ओ ह्यूम ने की थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और ये किसकी उपज थी आईएनसी? तो ये डफरिन की उपज थी। कौन? डफरिन। अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था। तो उस समय कौन था शासक? जो कौन था उस समय? उस समय वायसराय कौन था? कर्जन था वायसराय। कौन था? कर्जन। बंगाल विभाजन के टाइम पे। तो ये यूपीएससी प्री के अंदर ये इस बार क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ। स्वदेशी आंदोलन उसी टाइम हुआ था 1905 के अंदर। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन हुआ था। और असहयोग आंदोलन हुआ क्यों था? वो सन 1919 को, जब मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसकी वजह से फिर ये असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड जो था उस समय वायसराय था। सर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। ठीक है। तो उसी के विरुद्ध ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, सन 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना होती है। और उस समय जो जो वायसराय था वो इरविन था। कौन था? इरविन। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था महात्मा गांधी जी ने। और ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की मतलब स्टार्टिंग हो गई थी। उस समय वायसराय था लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो। एग्जामिनर आजकल ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक नई खबर आ रही है महाराष्ट्र सरकार से। महाराष्ट्र सरकार के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र सरकार के सीएम है। ठीक है। अहमदनगर का नाम बदल के इन्होंने अहिल्य नगर कर दिया है वीर सावर के स्थान पर। ठीक है। यहाँ पे स्माइल एम्बेसडर बनाए गए हैं। किसको बनाया गया है स्माइल एम्बेसडर? सचिन तेंदुलकर साहब को स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी इनको जाना जाता है। मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी इनको जाना जाता है सचिन तेंदुलकर साहब को। सेवलॉन जो जो आपकी एक तरह की एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब काम करती है, तो एंटीबैक्टीरियल ये लिक्विड है सेवलॉन। उसके हैंड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये भी सचिन तेंदुलकर साहब को बनाया गया है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड हैं जैसे गुची हो गया, पेप्सिको हो गया। तो गुची की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाएंगे? आलिया भट्ट। पेप्सिको की रणवीर। हर्बल लाइफ की स्मृति मंदाना। ठीक है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। आईसीआईसी के कौन है? सूर्य कुमार। ये आईसीआईसी बैंक के हैं। पूमा की हरमनप्रीत कौर। ये भी क्रिकेट से संबंधित है, हरमनप्रीत कौर। ठीक है। चलो, रेलवे बोर्ड सबसे पहले कौन लेके आया था? रॉबर्टसन आयोग के द्वारा रेलवे बोर्ड आया था। रॉबर्टसन आयोग।
ठीक है। अच्छा, रेल बजट को आम बजट से अलग किसने किया था? विवेक देवरा जो समिति थी, उसके द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। सूरत अधिवेशन सन 1907 के अंदर हुआ था, सूरत अधिवेशन। ठीक है, जिसमें आपका गरम दल और नरम दल जो थे वो अलग हो गए थे। ठीक है, 1907 के अंदर। ठीक है, मॉर्ले मिंटो एक्ट सन 1919 का मॉर्ले मिंटो एक्ट है। इस एक्ट के द्वारा पता है क्या है, जो मुसलमान हुआ थे ना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली का बात इसमें कही गई थी मॉर्ले मिंटो एक्ट के अंदर। लखनऊ समझौता की अगर बात करें तो लखनऊ समझौता सन 1916 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर नरम दल जो था और गरम दल वो दोनों एक हो गए थे। क्या हुआ था? एक हो गया था। ठीक है, उस समय इसकी जो अध्यक्षता की थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, वो उस समय अध्यक्ष थी। ठीक है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो है वो सन 1919 का है। ठीक है, होम रूल लीग जो था वो 1916 में स्टार्ट किया गया था। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। वो एनी बेसेंट की एक पत्रिका है कॉमनवील। ठीक है, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। ओके। चंपारण आंदोलन चंपारण आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन माना जाता है। चंपारण आंदोलन जो कि 1917 के अंदर हुआ था। ठीक है, चंपारण आंदोलन। ठीक है, महात्मा गांधी यहाँ पे तीन कटिया प्रणाली के विरुद्ध थे, नील की खेती के विरुद्ध उन्होंने ये जो है आंदोलन स्टार्ट किया था। रॉलेट एक्ट सन 1919 का रॉलेट एक्ट है। लिंग समावेशी पर्यटन नीति ये कौन लेके आया? ये महाराष्ट्र सरकार लेके आई है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको पता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही तो था। इसमें ऑनलाइन बुकिंग करने पर 50% ऑफ किया जाएगा, जो टूरिस्ट प्लेसेस है ना उसके लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए। ठीक है, हर साल में 30 दिन मिलेंगे आपको, हर साल में 30 दिन, जिस उन 30 दिन के अंदर जो टिकट होगी वो 50% ऑफ होगी। ठीक है, नमो सेलकारी योजना ये महाराष्ट्र सरकार लेके आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नमो सेलकारी योजना के अंदर जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उन किसानों के लिए क्या है, महाराष्ट्र सरकार जो है वो 6,000 रुपये प्रति वर्ष लेके आई है। जैसे कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना थी केंद्र सरकार की, किसान समृद्धि योजना, उसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष केंद्र सरकार देती है, जो कि 2-2 हज़ार की किस्त होती है 3-3 महीने की। ठीक है, उसी तरीके से अब किसानों को महाराष्ट्र सरकार में टोटल 12,000 रुपये दिया जाएगा साल में। ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया किसानों के लिए जो किया है ये, काफी अच्छी योजना है महाराष्ट्र सरकार की। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सन 1909 के अंदर सन 1919 के अंदर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है 13 अप्रैल सन 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर के अंदर। कहाँ हुआ था? अमृतसर के अंदर। ठीक है, इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम था हंटर आयोग। इसमें सभी अंग्रेज थे, तो आपको पता है कोई अच्छी तरीके से जांच इसके अंदर हुई नहीं थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन सन 1920 के अंदर स्टार्ट हुआ था। उस टाइम जो वायसराय था वो था जेम्स फोर्ड वायसराय था। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने समाप्त कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि चौरी चौरा घटना हो गई थी। चौरी चौरा घटना सन 1922 के अंदर हुई थी। इसमें जो थे कि एक पुलिस स्टेशन था गोरखपुर के अंदर, उसमें 50 या 60 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, 1922 के अंदर चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 की है, गोरखपुर यूपी की ये घटना है। स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की थी। अच्छा, बेलगांव अधिवेशन से आप समझते हैं, बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी जी का पहला, आईएनसी की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी यहाँ पर बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, कर्नाटक के अंदर। एक खबर और आ रही है, मो घर आवास योजना। कौन सी? मो घर आवास योजना, ये आपकी उड़ीसा की योजना है। कहाँ की? उड़ीसा की योजना। कहाँ की? उड़ीसा की योजना। इसमें क्या है, 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिससे आप मतलब घर बनवा सकते हैं। ठीक है, जिसकी मासिक आय 25,000 रुपए से ज्यादा ना हो, उसके लिए ये योजना है मो घर आवास योजना। ओके। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा की नवीनतम शास्त्रीय भाषा जो है वो 2014 के अंदर उड़िया जो है, नवीनतम शास्त्रीय भाषा उड़िया उड़ीसा की है। ठीक है, यहाँ पे एक धानु यात्रा और नुआखाई ये त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, और 15वां हॉकी वर्ल्ड कप यही हुआ था। ठीक है, राउरकेला बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है वहां पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ये भी आपका उड़ीसा के अंदर है। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। ठीक है,
भीतरकर्णिका नेशनल पार्क, भीतरकर्णिका नेशनल पार्क ये भी आपका उड़ीसा के अंदर ही है। कानपुर अधिवेशन की अगर बात करें तो कानपुर अधिवेशन जो है 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन हुआ था। सरोजनी नायडू जो है फर्स्ट भारतीय महिला थी जो आईएनसी की प्रेसिडेंट रही, वो भी कानपुर अधिवेशन के अंदर, ठीक है। और जो यूपी है, यूपी की फर्स्ट गवर्नर भी यही रही थी, सरोजनी नायडू, ठीक है। आईएनसी की पहली भारतीय महिला। काकोरी ट्रेन डकैती सन 1925 के अंदर काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त को। 9 अगस्त 1925 कब? 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927 में बना था, 1928 को भारत पहुंचा था। लाला लाजपत राय, इनकी मृत्यु हो गई थी लाठी लगने की वजह से, ठीक है। इसके अंदर 7 मेंबर थे जो कि सारे के सारे अंग्रेज थे। इसी का विरोध हुआ था, गो साइमन के नारे लगाए गए थे। 1927 में बनता है, 1928 में भारत आता है ये, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में ही हो गई थी, ठीक है। साइमन गो बैक के नारे यहाँ पे लगाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट भाई साहब आई 1928 के अंदर, नेहरू रिपोर्ट आई। पूर्ण स्वराज की मांग जो है भैया, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 का, उसमें जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक है। दांडी यात्रा की अगर बात करें तो सन 1930 के अंदर दांडी यात्रा की स्थापना होती है। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में पड़ती है, चलती है। 12 मार्च साबरमती से स्टार्ट होती है और दांडी तक पहुंचती है, ठीक है। नमक कर का विरोध इसके अंदर हुआ था, ओके। जे श्री रामचंद्र राव, इस इनको हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, जे श्री रामचंद्रन राव, ठीक है। अच्छा, 28वें हैं ये, कौन से नंबर के? 28वें। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। यहाँ पे सीएम है सुखविंदर सिक्खू, यहाँ के सीएम है हिमाचल प्रदेश के। और वारंट कौन जारी करता है? राष्ट्रपति वारंट जारी करता है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। और पढ़ाता कौन है? चीफ सेक्रेटरी जो है वो पढ़ाता है। रिक्वायर्ड हाई कोर्ट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट 1931 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये हुआ क्यों था पता है? ये 1930 के अंदर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको रोकने के लिए ये गांधी और इरविन के अंदर, इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था। ये देखो 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन। ये आपका जो सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन के अंदर हुई थी, वहां पे ये पैक्ट हुआ था, ठीक है। 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी हुई थी, ठीक है। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट सन 1932 के अंदर हुआ था, जो आपका महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, यरवदा पुणे की जेल में हुआ था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव सन 1942 के अंदर अगस्त प्रस्ताव आया था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को था। ऑपरेशन जीरो इसमें चलाया गया था, ठीक है। हाल ही में एक नई खबर है, महिला वॉलीबॉल चैलेंज चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? डिफरेंट तो, महिला वॉलीबॉल चैलेंज कहाँ हो रहा है भैया? ये हो रहा है नेपाल के अंदर। और जीता कौन है? भारत जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। महिला वॉलीबॉल चैलेंज चैंपियनशिप कहाँ हुई है 2023 की? तो वो नेपाल के अंदर हुई है, जिसमें भारत ने जीत, और वो किससे जीता है? कजाकिस्तान से जीता। किससे जीता? कजाकिस्तान से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान की अगर बात करें तो स्थल अवरुद्ध देश है, मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है। राजधानी नूर सुल्तान से आस्थाना हो गई है, पहले नूर सुल्तान थी, अब आस्थाना हो गई है, आस्थाना, ठीक है। काजिंद अभ्यास जो है वो कजाकिस्तान और भारत के बीच में होती है, ठीक है। क्रिप्स मिशन आपको पता है 1942 को आया था, क्रिप्स मिशन। और महात्मा गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक के नाम से इलेबोरेट किया था, ठीक, क्रिप्स मिशन को, ठीक है, महात्मा गांधी जी। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो आया था वो संविधान सभा बनाने के लिए आया था, 1946 के अंदर आया था, संविधान सभा बनाने के लिए आया था। 3 सदस्य थे इसके अंदर, पैंथिक लॉरेंस,
स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, जिसमें पैंथिक लॉरेंस जो थे वो अध्यक्ष थे इसके, ये ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन के, ठीक है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, ध्यान रखिएगा, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है, ठीक है। फिर प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश करी, कब करी, 13 दिसंबर 1946 को पेश करी थी, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, संविधान सभा में टोटल जो बैठक हुई थी ना वो 5 बैठक हुई थी, कितनी बैठक हुई थी, 5 बैठक। अप्रूवल जो दे दिया गया था इसको, प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947, ये क्वेश्चन पूछता है कि अप्रूवल कब दिया था प्रस्तावना को, 22 जनवरी 1947 को अप्रूवल दिया था, जबकि 13 दिसंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 को इसको संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया था, ठीक है। हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, बन के तैयार हो गया, मतलब अंगीकृत हो गया, मतलब पूरा बन गया ये, ठीक है। लेकिन इसको अप्लाई अभी नहीं किया, लागू किया था 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, ओके। आर्टिकल, उस समय कितने आर्टिकल लागू करे गए थे, तो 16 आर्टिकल लागू उस टाइम किए गए थे, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, उत्तर प्रदेश की 13 हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती, मेल, मेल ने जीती, ठीक है। गोवा की स्थापना की अगर बात करें तो 1961 को गोवा जो है स्वतंत्र हुआ था, 30 मई 1930 को, ठीक है, 30 मई को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, ठीक है। और हमने इसको इसको पाने के लिए ऑपरेशन जो विजय था वो चलाया था, क्या चलाया था, ऑपरेशन विजय, जो पुर्तगालियों को मतलब हम लोगों ने भगाया था। आईपीएल 2030 में कौन सी टीम जीती है, आपको पता है, चेन्नई सुपर किंग जीती है आईपीएल 2023 का खिताब, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सेंजोउ फर्स्ट, ये किसका है, चीन का है। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस, ठीक है, और ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बनाए गए हैं अभी फिलहाल, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को सीवीसी बनाया गया। तो फ्रेंड आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप देख रहे थे एसएससी जेई मोटिवेशन चैनल, इस पे हम लोग क्लासेस को चला रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके आती रहे। इसमें से एक नंबर तो आपका पक्का है, कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो देखते रहिएगा, अब टेंशन मत लो, यहाँ पे क्लासेस चलेंगी सभी, हम लोग टेक्निकल की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं जल्द ही जल्द, बहुत ही जल्द, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। थैंक यू।